अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। हमने अभी तक सी प्लस प्लस में काफ़ी कुछ सीख लिया, सारे बेसिक्स सीख लिए और साथ साथ काफ़ी हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख ली। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी भी फाइल को रीड या राइट कैसे करते हैं। फाइल को रीड राइट करने से मुराद ये है कि फाइल के अंदर जो डेटा है उसको प्रोग्राम के अंदर कैसे लाया जाता है और जो प्रोग्राम के अंदर डेटा है वो फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है। सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर एक ऐसा हेडर है कि जो हमें फाइल को रीड और राइट करवाने में मदद करता है, बल्कि उसी से हम रीड राइट करते हैं फाइल्स आमतौर पर सी प्लस प्लस में, और उसका नाम है एफ स्ट्रीम। तो अब हम उसी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एफ स्ट्रीम जो है हमें क्लासेस देगा, उन क्लासेस को हम इस्तेमाल करके फाइल के साथ काम करेंगे। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। यह है कोड, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्लूड एफ स्ट्रीम, यानी कि फाइल स्ट्रीम, नाम से पता चल रहा है, और इसके ज़रिए हम फाइल को रीड और राइट कर सकेंगे। किसी भी फाइल को रीड और राइट करने के लिए एफ स्ट्रीम हमें 3 क्लासेस देता है: ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम होता है आउटपुट करने के लिए, यानी कि राइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इफ स्ट्रीम, जो कि इनपुट के लिए होता है फाइल से, मतलब डेटा लेने के लिए या रीड करने के लिए फाइल को। और तीसरा है एफ स्ट्रीम, जो कि दोनों काम करता है। तो अब हम ऑफ स्ट्रीम की क्लास को इस्तेमाल करेंगे, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट को बनाकर उसके ज़रिए हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसके अंदर डेटा आउटपुट करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं लिखता हूँ ऑफ स्ट्रीम फाइल राइटर, और अब मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट फाइल ही बेहतर है। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ स्ट्रीम का जिसका नाम फाइल राइटर है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये बताया कि हमने नाम क्या रखना है फाइल का। तो ये नाम रखना है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अब हमने इसके अंदर आउटपुट करना है, और वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सी आउट में करते हैं। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूँ फाइल राइटर, और उसके बाद ऐसे करते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं सम टेक्स्ट, कोई अल्फाज डाल दिए। ऑलराइट, इसी तरह हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, नंबर इक्वल्स टू 500, और फिर हम रख सकते हैं फाइल राइटर नंबर। ऑलराइट, और फिर हम मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ स्पेशल करेक्टर्स जो हैं वो भी लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ /n, और फिर एक और हम चीज़ लिख देते हैं राइटर सम अदर स्टफ। फाइल के अंदर जो हमने बनाई न्यू फाइल डॉट टी उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाला, फिर एक वेरिएबल डाला। ऑलराइट, और उसके बाद हमने नई लाइन डाली, यानी कि अगली लाइन पर ये सम अदर स्टफ लिखाएगा। जाहिर है कि हमने इसको जब राइट किया तो ये फाइल खुली हुई थी, ठीक है। मतलब जब हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक तरह से तसव्वुर करें कि ये फाइल ओपन थी और हमने उसके अंदर ये लिखा सारा कुछ। अब हमने इस फाइल को बंद भी करना है। ऑलराइट, तो बंद करने के लिए हम लिखते हैं फाइल राइटर डॉट क्लोज। तो हमने ये सारा कोड तो लिख लिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम चल गया। मेन डॉट ई एक्स, मैं कुछ भी लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ऑलराइट, डन। सो आई डोंट नो, यहाँ कोई फाइल आई नहीं है, तो अब देखते हैं कि आनी तो चाहिए फाइल, लेकिन देखते हैं। हाँ, कोई फाइल नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं चला क्या वाकई। तो यहाँ मेन डॉट ई एक्स है, मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो क्या होता है। ऑलराइट, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। राइट, ये ऐसे ही है, तो ये अब चल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, आई मीन आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल आप यह देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, सम टेक्स्ट 500, ठीक है, बगैर स्पेस के, स्पेस डालनी चाहिए थी, एंड देन सम अदर स्टफ। तो इस तरह से ये आउटपुट का फाइल चलता है। आई थिंक ये परमिशन का इशू है, शायद आपका भी ये इशू है कि वी एस कोड के पास परमिशन नहीं है फाइल बनाने की, तो इसलिए शायद इससे नहीं बनाया, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर। बहरहाल हमारा प्रोग्राम चल गया, और ये एक अच्छी बात है। अभी हमने देखा कि फाइल को राइट कैसे करते हैं ऑफ स्ट्रीम के जरिए, यानी कि आउटपुट कैसे करते हैं फाइल का, लेकिन अब हम देखने लगे कि फाइल को रीड कैसे करना है इफ स्ट्रीम से। तो अब मैं इस सारे कोड को हटा देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ इफ स्ट्रीम फाइल रीडर रीडर, और फिर मैं कहता हूँ फाइल रीडर डॉट ओपन, नॉट रीड। अब फाइल ओपन करेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, और जाहिर है कि फाइल ओपन की है तो एंड पर क्लोज भी करनी है। फर्ज करें कि हम ये फाइल जो ओपन करने की कोशिश करेंगे है ही नहीं उस जगह पर, या फिर परमिशन का इशू है कि परमिशन नहीं है प्रोग्राम को फाइल खोलने की, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू, तो हम वो चेक कर सकते हैं कि वाकई फाइल इसने पढ़ी भी है या नहीं। उसके लिए हम कह सकते हैं फेल का, देख सकते हैं हम यहाँ बेसिकली देख रहे हैं कि फाइल रीडर फेल हुआ है कि नहीं। अगर फेल हुआ है तो मैं सी आउट कर देता हूँ, फेल्ड, ठीक है, एंड उसके बाद हम एक वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, और कहते हैं फाइल रीडर डॉट गुड, यानी कि फाइल रीडर में कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है, जब तक फाइल रीडर में चीज़ है तब तक फाइल रीडर पढ़ते रहो। ऑलराइट, ये हमारा मकसद है इस वाइल लूप का। और फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इस पर कुछ नहीं करते, और हम कहते हैं फाइल रीडर। अब ये सिन की तरह है कि जिस तरह मैंने सिन में किया था ना, कि सिन यहाँ होता है और फिर हम इनपुट करते हैं, लेकिन हम फाइल से इनपुट ले रहे हैं बजाय कि यूज़र इनपुट ले रहे हैं। यहाँ से इनपुट लेने के बाद हम उसको सीधा सीधा सी आउट कर देते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ स्पेस लगा देते हैं। तो यहाँ फाइल रीडर किस तरह से काम कर रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। फाइल रीडर जो है वो स्पेसिस को इग्नोर करता है, स्पेसिस जितने भी आप लगाएंगे उसको इग्नोर करेगा, और जो दो लफ्ज़ होंगे, मतलब अगर उनके दरमियान स्पेस होगी तो दो लफ्ज़ अलहदा अलहदा से फाइल रीडर पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग है और ये टेक्स्ट है, ऑलराइट, तो फाइल रीडर जो है पहले स्ट्रिंग को पढ़ेगा, फिर टेक्स्ट को पढ़ेगा, और टेक्स्ट के साथ ज़ाहिर सेमी कॉलन को ही पढ़ेगा। तो इस तरह से फाइल रीडर काम करता है। ये तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि फाइल रीडर जो है पॉइंटर के ज़रिए काम करता है, मतलब वो वाला पॉइंटर नहीं जो हमने पीछे पढ़ा, मतलब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पॉइंटर माउस का, ये जो ब्लिंक करता है थोड़ी देर बाद, इसी तरह पॉइंटर एक फाइल को रीड करते वक्त भी होता है, और वो पॉइंटर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है जू जू फाइल पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको पढ़ूंगा न्यू फाइल को, तो ये पहले पॉइंटर यहाँ हुआ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ कि समझ आ जाए। यहाँ पॉइंटर है एस के साथ, ठीक है, फिर इसने पहले सम पढ़ा, सम, ठीक है, सम पढ़ लिया, उसके बाद स्पेस को इग्नोर किया, फिर टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद स्पेस को इग्नोर किया, फिर 500 पढ़ा, फिर उसके बाद आगे जो इंटर था, न्यू लाइन था, उसको भी इग्नोर करके सम पढ़ा, फिर उसके बाद फिर से स्पेस को इग्नोर करके अदर पढ़ेगा, और फिर उस स्पेस को इग्नोर कर स्टफ पढ़ेगा। उसके बाद ये होगा कि फाइल रीडर डॉट गुड जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसे समझ आगे वो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फाइल रीडर जो गुड था वो अब गुड नहीं रहा, ऑलराइट। और उसके बाद फिर फाइल रीडर क्लोज हो जाएगा, और ये सिन डॉट गेट तो प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप कि मेरी बातें होगी, समझ आ रही होगी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमें यहाँ कहा है फेल्ड, यानी कि इसके पास शायद परमिशंस नहीं है, इसलिए शायद फेल्ड हुआ है। तो अगर मैं फेल्ड नहीं चाहता इसको कि फेल्ड ना हो, तो मैं इसको करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये 5 फाइल्स हैं main.exe। अब इसने ये चीज़ें प्रिंट कर दी, ठीक है, सम टेक्स्ट 500 सम अदर स्टफ, और यही चीज़ें फाइल के अंदर भी थी जो हमने पढ़ी। कौन सी फाइल? न्यू फाइल डॉट txt, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारी फाइल रीडिंग और राइटिंग सही काम कर रही है, और इसका कोई इश्यू नहीं है। ऑफ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और इफ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, और हमने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया। आखिरी जो चीज़ है वो है एफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम, और वो हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑफ और इफ स्ट्रीम को एक साथ मिला दो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फाइल इनपुट और आउटपुट की का ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। बहुत सिंपल सा था, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं क्लास को समझाए बगैर इसकी तरफ आ जाऊँ, क्योंकि हम इसमें क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ही इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। वैसे सी आउट और सी इन भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस ही हैं, लेकिन उसमें हम डॉट लगाकर फंक्शन असेस नहीं थे करते, लेकिन इसमें हम कर रहे हैं। डॉट जब भी लगता है तो इसका मतलब यह है कि हम क्लास के अंदर से उसका फंक्शन या उसका डेटा मेंबर असेस करना चाह रहे हैं, ऑलराइट। और ये बात आप लोगों को समझ है अच्छे से, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। डेट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।